नमस्कार मित्रों। अगर आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, किसी भी कार्य में बाधा आती है, जैसे जीवन में आप जब पढ़ने गए, विद्या अर्जित करने गए, तो भी आप वो नहीं कर पाए जो आप चाहते थे। पढ़ाई करी, उतने नंबर नहीं आ पाए, वो रैंक नहीं आ पाई जो आप चाहते थे। जब आप कैरियर के लिए निकले, तो कैरियर में जो बनना चाहते थे वो बन ही नहीं पाए। जब पढ़ाई से लेके ही आपका शुरुआत ही बिगड़ गया, कैरियर भी बिगड़ जाता है। जो पढ़ते हैं वही बनते हैं। कैरियर चूज तभी होता है अपना, जब हमारे को पढ़ाई उसी लाइन की हो। अब आ जाए कैरियर पे। कैरियर में आपने ज्वाइन कर लिया, कहीं पे भी काम शुरू कर दिया, जो भी कैरियर, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, चाहे कोई व्यापार हो, कुछ भी हो, आपने अपना काम शुरू कर दिया, उसमें भी समय समय पे अचानक नुकसान और बाधाएं। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलना, यानी किसी भी रूप में बाधा खड़े हो जाना, ये लक्षण है जन्मपत्री में काल सर्प दोष होने का। अब जब जन्मपत्री में काल सर्प दोष है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। सोमवार 17 अगस्त वो दिन है, सावन की नाग पंचमी, जब आप छोटी सी पूजा अपने घर में, अपने ही मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। वो पूजा आप करें तो इस दोष से आपको जो लाभ मिल सकता है वो आपको मिलेगा। अब विस्तृत बात करेंगे तो काल सर्प तो 12 तरह के होते हैं। मैं केवल काल सर्प दोष की बात कर रहा हूँ, सामान्य सी बात करके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जीवन में आने वाली बाधाओं से कैसे निपटा जाए, बाधाओं को कैसे कम किया जाए। किसी भी कंपटीशन परीक्षा में 1 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, ये शिकायतें आपने की है। मतलब काल सर्प दोष, यानी कि राहु केतु ने आपको जकड़ रखा है। नाग पंचमी 17 तारीख को शाम के 5 बजे तक है। आप 5 बजे के पहले पूजा कर लें। वैसे तो सुबह लगभग 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक का समय है जब आपको पूजा करनी चाहिए, उचित समय वही है। लेकिन दिन भर क्योंकि पंचमी रहेगी, आप पूजा कर सकते हैं। अब पूजा कैसे करेंगे, विधि में आपको बता देता हूँ। पंच उपचार से पूजा करनी है नाग नागिन की, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, क्योंकि नाग, नागिन, सर्प जो भी हैं वो भगवान शिव के तन पे रहते हैं, गले में लिपटे रहते हैं। वो उनके अनन्य भक्त हैं और उन्हीं के श्रृंगार में आते हैं। क्या करना है आपको, बाजार से, पूजा पाठ की दुकान से एक नाग और एक नागिन दो लेके आ जाएं। 20, 30, 50 रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, बहुत कम में मिल जाते हैं। और पूजन सामग्री भी लेके आए। तो विधि बता रहा हूँ, पूजन सामग्री इसी में आप समझ जाएंगे। नाग नागिन को लाकर लाल कपड़े पर कुछ चावल के दाने बिखेर उस पर विराजमान कर दें। बिखेर कर विराजमान करेंगे, उसके बाद उनका स्नान कराएंगे, स्थापन करेंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे, उसके बाद उनको चावल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, और उसके बाद उनको नैवेद्य यानी कि प्रसाद चढ़ाएंगे। सफ़ेद रंग का कोई भी एक प्रसाद होना चाहिए, वो आप चढ़ा दें। उसके बाद उनकी आरती कर दें। ये 5 उपचार हो गए। इसको सामान्य पंच उपचार का पूजन बोलते हैं। कुछ मंत्र नहीं बोलना, गाना बोलना नहीं, मन में भावना होनी चाहिए हम पूजा कर रहे हैं। उसके बाद आरती करेंगे, कपूर से 8 बार या 10 बार हाथ घुमाकर। कुछ गाना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस ध्यान करके आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रणाम करेंगे, आरती लेंगे, उनको भी देंगे, आप भी लेंगे। परिवार में जिन जिन को काल सर्प दोष है उन सब से यही पूजा करवाइए। एक ही नाग नागिन के जोड़े पर पूजा कर सकते हैं। अब उस नाग नागिन का क्या करना है। पूजा के बाद लाल कपड़े में सब चीज़ें समेट कर, लपेट कर, गांठ नहीं लगानी है, लपेट कर या तो जल प्रवाह करें, कहीं बहता हुआ पानी है तो वहाँ जा कर के। अगर वो आपको उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिव जी के ज्योतिर्लिंग के ऊपर उनको अर्पित करके और वहाँ पे हाथ जोड़ के क्षमा कर प्रार्थना करके दोनों कानों को हाथ लगाएं और क्षमा प्रार्थना करके आ जाएं। मन में जो भाव है बोलें, आपकी जो समस्याएं बोलें, प्रणाम करके ढोग लगा के
और मंदिर से आ जाएं। इतनी सी ही पूजा करनी है आपको। फिर बता रहा हूँ, 17 तारीख को सुबह सुबह से लेके शाम 5 बजे तक का समय आपके पास है, और ये अवसर 3 या 4 साल में एक बार आ रहा है। जो ग्रह नक्षत्र हैं, यानी कि सोमवार, नागपंचमी और सावन का महीना, तो पूजा कीजिए और अपने दोस्त से बहुत कुछ मुक्ति पाइए, लाभ मिलेगा। धन्यवाद।